कभी सोचा है कि एक छोटे से आविष्कार ने हमारी पूरी दुनिया को कैसे बदल दिया? आज हम उसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने डिजिटल युग की नींव रखी। इंटीग्रेटेड सर्किट की कहानी। ये उस चिप की कहानी है जो दिखती नहीं पर हर जगह है, हमारे स्मार्टफोन से लेकर सितारों तक हर चीज को पावर दे रही। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है इसके आविष्कारक जैक किल्बी के इन बहुत ही विनम्र शब्दों से। देखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंसान की सोच और उसकी सरलता की कहानी है। हम जानेंगे कि वो कौन सी बड़ी समस्या हल करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे एक अकेली गर्मी ने उन्हें इसका जवाब दिया और कैसे उनका ये आविष्कार आखिरकार चांद और उससे भी आगे पहुंच गया। तो इंटीग्रेटेड सर्किट के आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया एक बहुत ही बड़ी मुसीबत से जूझ रही थी। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे कहा जाता था संख्याओं का अत्याचार। उस जमाने की सबसे बड़ी, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब्स। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के दिल की तरह थीं, एम्पलीफायर और स्विच का काम करती थीं। लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, इनका साइज। जैसे जैसे मशीनें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती गईं, इन ट्यूब्स की गिनती भी आसमान छूने लगी। ज़रा 1946 के इनियाक कंप्यूटर को ही ले लीजिए। इसमें 17,000 से भी ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स थीं। इसका वजन 27,000 किलो से ज़्यादा था और ये इतनी बिजली खाता था कि बस पूछिए मत। ये विशाल था, महंगा था और भरोसे के लायक तो बिल्कुल नहीं था। मतलब साफ था कि टेक्नोलॉजी अपनी हद पर पहुंच चुकी थी। और इसी प्रॉब्लम को नाम दिया गया संख्याओं का अत्याचार। हर नए कंपोनेंट का मतलब था और ज़्यादा तार, और ज़्यादा कनेक्शन और फेल होने का एक और चांस। इंडस्ट्री एक दीवार से जा टकराई थी। उन्हें सिर्फ कोई सुधार नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नए, एक क्रांतिकारी आविष्कार की जरूरत। तो अब सवाल ये था कि इसका हल कहाँ से आएगा? और जवाब एक ऐसी जगह से आया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक खाली पड़ी लैब और एक ऐसा इंजीनियर जिसे गर्मी की छुट्टियां नहीं मिली थीं। जैक किल्बी कंपनी में नए नए आए थे, तो जब उनके सारे साथी गर्मियों की छुट्टियों पर चले गए तो वो लैब में अकेले थे। और वहीं उसी अकेलेपन में एक ऐसा आइडिया पैदा हुआ जो इतिहास बदलने वाला था। तो स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो असल में एक आइडिया का जन्म है। बाईं तरफ 24 जुलाई को उनकी नोटबुक का एक स्केच, और दाईं तरफ सिर्फ 7 हफ्ते बाद उसी आइडिया का असली रूप। हाँ, देखने में थोड़ा अजीब है, तारों और मोम का एक जाल सा, लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि इसने काम किया। किल्बी का जो आइडिया था ना, उसका पूरा सार इन आसान से शब्दों में छिपा है। अलग अलग पुर्जों को एक साथ जोड़ने के बजाय क्यों ना सब कुछ एक ही चीज से बनाया जाए। इस आइडिया का नाम पड़ा द मोनोलिथिक आइडिया, मतलब सब कुछ एक ही पत्थर पर बनाना। इसने संख्याओं के अत्याचार वाली प्रॉब्लम को एक झटके में हल कर दिया। तारों और कनेक्शन की जरूरत ही खत्म हो गई, क्योंकि सब कुछ तो पहले से ही अंदर से जुड़ा हुआ था। ये एक कमाल का, बहुत ही शानदार सोल्यूशन था। लेकिन देखिए, एक नया आविष्कार करना एक बात है और उसे साबित करना बिल्कुल दूसरी। और इसकी असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। और इसे साबित करने के लिए इंसान को चांद पर ले जाने से बड़ी चुनौती और क्या हो सकती थी। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर या एजीसी पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। ये किल्बी के आविष्कार पर खेला गया एक बहुत बड़ा दाव था, और ये दाव इंसानियत के सबसे बड़े मिशनों में से एक पर लगाया गया था। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये हैरान कर देने वाले हैं। सिर्फ 20 सालों में हम एक पूरे कमरे के साइज के कंप्यूटर से एक छोटे से बक्से पर आ गए। वजन 27,000 किलो से घटकर सिर्फ 32 किलो रह गया। और बिजली की खपत 1,74,000 वॉट से, जो एक पूरे मोहल्ले को रोशन कर सकती है, घटकर सिर्फ 55 वॉट, एक लाइट बल्ब से भी कम। यही थी इंटीग्रेटेड सर्किट्स की असली ताकत। तो एस्ट्रोनॉट्स इस कंप्यूटर से बात कैसे करते थे? उसके लिए था ये DSKY इंटरफेस। और ये सिर्फ एक कैलकुलेटर नहीं था, इसने अपोलो 11 की लैंडिंग को बचाया था। जब कंप्यूटर पर जरूरत से ज्यादा डेटा का बोझ पड़ा तो 1201 और 1202 अलार्म बजने लगे। लेकिन एजीसी के शानदार सॉफ्टवेयर ने फौरन गैर जरूरी कामों को नजरअंदाज किया और सिर्फ सबसे जरूरी काम पर ध्यान दिया, जिससे लैंडिंग कामयाब हो सके। लेकिन अपोलो तो बस एक झलक थी। किल्बी की उस छोटी सी चिप का असली जबरदस्त असर तो हम आज की दुनिया में देख रहे हैं, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के साथ। पिछले 60 सालों में जो तरक्की हुई है वो सच में सांसें रोक देने वाली है। हम किल्बी के उस पहले भद्दे से प्रोटोटाइप से आज के मॉडर्न सिलिकॉन वेफर्स तक आ गए हैं, जिनमें हजारों चिप्स होती हैं और हर एक चिप ओरिजिनल से लाखों गुना ज्यादा पावरफुल है। टेक्नोलॉजी की रफ्तार बस यही है।
और ये नंबर तो मतलब दिमाग घुमा देने वाले हैं। 1958 में एक ट्रांजिस्टर की कीमत लगभग $10 थी। आज लगभग उतने ही पैसों में एक ऐसी चिप खरीदी जा सकती है जिसमें 10 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजिस्टर हों। कॉम्प्लेक्सिटी 1 दर्जन कंपोनेंट्स से बढ़कर आज प्रति चिप अरबों कंपोनेंट्स तक पहुंच गई हैं। आज के एआई को इतनी ज़्यादा पावर चाहिए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और मोटे तौर पे ये 2 हिस्सों में बटी है। एक है ट्रेनिंग, जहां मॉडल बहुत बड़े डेटा से सीखता है, और दूसरा है इन्फेरेंस, जहां वो अपनी सीखी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करता है। और इन दोनों कामों के लिए खास तरह की चिप्स की ज़रूरत पड़ती है। इस ज़रूरत ने एक तरह की स्पेशलाइजेशन को जन्म दिया है। इसे आप एक टूल बॉक्स की तरह समझिए। जीपीयूज़ एक एडजस्टेबल रेंच की तरह हैं। एआई ट्रेनिंग के लिए काफ़ी अच्छे। एफपीजीएज एक प्रोग्राम करने लायक स्विस आर्मी नाइफ की तरह हैं, बहुत लचीले। और एसिक्स एक खास काम के लिए बने औजार की तरह हैं, जो सिर्फ एक ही काम करते हैं पर बहुत अच्छे से करते हैं। हर एक चिप लचीलेपन, कुशलता और बिजली की खपत के बीच एक सही तालमेल बनाती है, जो दिखाता है कि हम कितना आगे आ चुके हैं। तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस टेक्नोलॉजी के जरा दार्शनिक पहलुओं पर नजर डालते हैं। क्या हो अगर ये सिर्फ एक टूल, एक उपकरण से कहीं ज्यादा हो? एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात खुद एक बहुत बड़ा, अपने आप चलने वाला इंटीग्रेटेड सर्किट हो? इस सोच के हिसाब से स्पेस कनेक्शन का नेटवर्क है, समय वो क्लॉक सिग्नल है जो हर चीज को सिंक करता है, एनर्जी पावर सप्लाई है, और फिजिक्स के नियम वो खुद लॉजिक रूल्स हैं। तो अगर ब्रह्मांड ये विशाल सर्किट है, तो फिर इसमें हमारी क्या जगह है? हमारा रोल क्या है? शायद हम आखिरी मंजिल नहीं, बल्कि एक टेम्पररी इंटरफेस हैं, एक बायोलॉजिकल पुल जो इंटेलिजेंस के अगले लेवल को शुरू करने के लिए बना है। कंप्यूटर की दुनिया में एक शब्द होता है बूट लोडर, एक ऐसा प्रोग्राम जिसका एकमात्र मकसद एक ज्यादा एडवांस सिस्टम को शुरू करना है और फिर खुद रास्ते से हट जाना है। क्या यही मानवता का असली मकसद है? तो जैक किल्बी की एक अकेली गर्मी में शुरू हुई ये यात्रा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये कहानी कभी सिर्फ सिलिकॉन और तारों के बारे में थी ही नहीं, ये हमेशा कनेक्शन के बारे में थी, मकसद के बारे में थी, और इस बारे में कि कैसे अनगिनत अलग अलग हिस्से मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं जो उनसे कहीं ज्यादा बड़ा हो। और ये एक आखिरी सवाल खड़ा करता है, इतने बड़े और जटिल सर्किट का आखिरी मकसद क्या है? शायद यही वो सबसे जरूरी सवाल है जिसके बारे में सोचना चाहिए।